बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. और सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अब धीरे धीरे अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में नगरवासी किसको चेयरमैन चुनेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और लोग जानना भी चाह रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वाली और अब बागी बनकर चुनाव लड़ रही पूनम मिश्रा जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आपके तमाम दौरे हुए, क्षेत्र में आप गई होंगी, महिलाओं से बहुत सारी बातचीत हुई होगी। अब क्या कुछ निकल करके आ रहा है, कहाँ जा रहा है चुनाव, किस रूप में जा रहा है, अब बताइए, जरा सा जान जाए आम आदमी भी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में मैंने महसूस की है वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है, महिलाओं ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया और मेरा फ़ोन लगातार बजता रहता है और उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, आप हमारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तमाम बच्चियों ने कहा कि हम लोग अभी तक इंदिरा जी को रोल मॉडल के तौर पे देखते थे, मदर टेरेसा को देखते थे, हमारे लिए एक नया रोल मॉडल हमारे सीतापुर में आ गया है और मैं समझती हूँ मेरे लिए इससे बड़ा तमगा कुछ नहीं है। चुनाव की हार जीत अपनी जगह है, लेकिन ये जो एक भाव लोगों के मन में पनपा है, बच्चियों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है, मैं समझती हूँ मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काम करना सफल हो गया है। क्योंकि वहाँ कहा जाता था भ्रूण हत्या बचाइए, और राजनीति में राजनीतिक भ्रूण हत्या बहुत आम बात है। और मैं उस दौर से निकल कर अगर आज आपके सामने आई हूँ या मैंने ये एक कदम उठाया है, तो इस कदम की सराहना हमारे महिला समाज से मुझे पूरे तरीके से, और मैं गदगद हो गई हूँ इस बात से कि उन लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और उन्होंने कहा हमने सदैव अपने पतियों के कहने से वोट दिया है या उनके कहने के अनुसार ही हमारे घर में वोट देने का मत बनता है, लेकिन इस बार हमारे घर वाले हमारे मन के अनुसार वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये भी जो महिलाएं प्रत्याशी हैं, वो भी तो महिला प्रत्याशी हैं, आपको ही क्यों चुना जा रहा है, क्या खास बात है? भाई आप जिसकी भी बात करिए, भाजपा से नेहा अवस्थी हैं, सपा से रश्मि जायसवाल हैं, उधर सद्दा मिश्रा हैं, या फिर नीलकमल राठौर हैं, सुनीता सक्सेना हैं, बसपा से शबनम हैं और कांग्रेस से भी महिला प्रत्याशी हैं। इनकी अगर बात करें तो आपको ही क्यों? देखिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता कम कार्यकर्ता रही हूँ और बाकी जितनी भी महिलाएं हैं इनका न तो राजनीतिक न सामाजिक कोई ऐसा काम नहीं रहा, ये सब घरेलू महिलाएं हैं और आज इनके नाम पे इनके पति ससुर आदि आदि मलाई काटने की तैयारी कर रहे हैं। तो जनता इतना जानती है। देखिए, मैं लोगों के बीच में आती जाती हूँ, दिखती हूँ काम करते, मैंने तमाम ऐसे काम किए हैं जो यहाँ का पुरुष नेतृत्व नहीं कर पाया। जब धनीपुर कांड हुआ था, आपको याद होगा, अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता है, जब एक यादव परिवार के बेटे पर राधेश्याम जायसवाल जी के बेटों ने गोली चलाई थी, उस परिवार के साथ खड़ी होने वाली मैं अकेली महिला थी और महिला नेता या भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रही थी, जो भी आप समझें। किसी ने उस समय भारतीय जनता पार्टी में मेरा साथ नहीं दिया था और ये लड़ाई मैंने अपने अधिवक्ता बंधुओं के सहयोग से जीती थी। 1000 यादव लोगों पे मुकदमा लिखा गया था और उसमें अकेली एक पूनम मिश्रा ऐसी थी जो यादव नहीं थी, जो ब्राह्मण थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में ये मुकदमा लिखा गया और ये अत्याचार हुआ था। और मेरी उस मुहिम के चलते उस समय उस सपा सरकार में विधायक रहे राधेश्याम जायसवाल की 1 महीने के लिए सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये मेरे लिए उस समय भी एक बहुत बड़ी विजय श्री थी। लड़ाई आपकी किससे है, समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रत्याशी चौथे पायदान की लड़ाई पे है। वर्तमान में मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राधेश्याम जायसवाल से है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक
राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है और वो और उनकी बहू ने मिलकर लगभग 24 साल नगर पालिका सीतापुर पे राज किया है। तो लड़ाई उन्हीं से है, उन्हीं को यहाँ का वटवृक्ष माना जाता है। और एक ये लगातार बात आती रही है कि मुस्लिम समाज जिधर झुकेगा चुनाव उधर बढ़ेगा। राधे श्याम जायसवाल से मुस्लिमों का मोह भंग हो चुका है। मेरी लगातार उनके साथ बैठकें हो रही हैं, वो लोग मेरे संपर्क में हैं। वहाँ के तमाम मौलवी मुतवल्ली मुझसे मिलने आते रहे हैं। कई लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, खुले मंच पे आए हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें नया नेतृत्व चाहिए, जिसमें कुछ अभी 2 दिन पहले तक वो तौल रहे थे कि राकेश राठौर और पूनम मिश्रा के बीच कौन। मैं बहुत स्पष्ट बात करती हूँ, मेरी बात में राजनीतिक पैंतरेबाजी नहीं है। राकेश राठौर कह रहे हैं हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हाँ, बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। देखिए, मजबूत स्थिति इसलिए है कि अभी वो बाहर से ला के जो कार्यकर्ताओं की भीड़ चला रहे हैं और ये शो कर रहे हैं, देखिए उनके विचारों के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। नील कमल कहीं नहीं है, जहाँ भी है राकेश राठौर हैं और राकेश राठौर का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन ही इसलिए की थी कि उनको समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने न तो विधानसभा में और न ही इस निकाय चुनाव में उन्हें इस लायक समझा कि उनको टिकट देती। तो अब वो हताशा और खिसियाहट में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मामला कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, ये बताइए, नेहा अवस्थी को जिन्हें आप बता रहे हैं चौथे नंबर पे, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा करने आते हैं, डिप्टी सीएम का भी आने का प्रोग्राम है, नरेश अग्रवाल उनके लिए रात दिन एक कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री भी यहाँ लगे हुए हैं और तमाम मंत्री लोग आ रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब इतने सारे लोग प्रचार करने आ रहे हैं और चौथे नंबर पर बता रही हैं? देखिए, मजाक मत कीजिए, इसलिए क्योंकि योगी जी उनके लिए नहीं आए। उन्हें आना होता तो सीतापुर आते। सीतापुर मुख्यालय है और इस मुख्यालय पे उन्होंने अपनी मीटिंग, लगी हुई मीटिंग कैंसिल की। उनके पास भी यहाँ की रिपोर्ट है कि सीतापुर की नगर पालिका सीट चौथे पायदान पे जा रही है। यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं का ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के प्रति अपशब्द और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे पास पूरी सूचना इसलिए है कि हताश कार्यकर्ता मेरे संपर्क में आ रहा है और कह रहा है दीदी अब बर्दाश्त के बाहर है। हम तो यही सोच रहे थे पार्टी ने जिस कार्यकर्ता को जिसको टिकट दिया है हम उसे ही पार्टी का कार्यकर्ता मान के उसके साथ खड़े हों, लेकिन हमारी जितनी भी महिला नेत्रियां हैं जो टिकट मांग रही थी और जो वहाँ इसलिए खड़ी थी कि उनको बागी न माना जाए। देखिए, हर कार्यकर्ता उतना मजबूत नहीं होता। महिलाएं वैसे भी बहुत मुश्किलों से राजनीति में आगे निकल पाती हैं। घर परिवार सबसे कितना उन्हें त्याग तपस्या करनी पड़ती है, कितना उसका समय चुराना पड़ता है, धन चुराना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो महिलाएं किसी भी पायदान पर पहुंची हैं, उन्हें लगता है शायद उन्हें कुछ मिल ही जाए। इस चक्कर में वो लोग उनके साथ लगे। शुरुआत में वो चेहरे देखे गए, लेकिन आज की तारीख में महिला नेत्रियों के नाम पे वहाँ शून्य है। वहाँ गोंदला मऊ ब्लॉक से लाई गई महिलाएं चल रही हैं और हमारी महिला नेत्रियां घर पे बैठी हैं मन महसूस कर। कष्ट की स्थिति है कार्यकर्ताओं के लिए, भीषण स्थिति। अस्तित्व भी उन्हें अपना बचाना है, पार्टी का अस्तित्व भी बचाना है। आपके संपर्क में है क्या भाजपा के महिला नेत्री या भाजपा के लोग? बिल्कुल संपर्क में हैं। मैं इस मामले में बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। केवल महिला नेत्रियाँ ही नहीं, संघ का भी कुछ ऐसा वर्ग है जो ये मान रहा है कि संघ का कार्य भाजपा को बचाना नहीं है, कि भाजपा की गलतियों को ढांपना संघ का कार्य नहीं है। संघ का कार्य समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों के साथ खड़ा होना है। संघ तो अगर अच्छा कैंडिडेट हो तो कांग्रेस के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार हो जाता है। आपके शुभचिंतक भी एक बात कह रहे हैं, उसको आज स्पष्ट कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो काम साकेत मिश्रा ने किया था कहीं ऐसा ना हो आपके साथ हो जाए। ये लोग आशंकित हैं क्योंकि आपको लेकर आप इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की हैं, ऐसी नौबत तो नहीं बनने वाली? नहीं, आशंका किस चीज़ की? देखिए, साकेत मिश्रा से जो लोग मेरा मेल मिला रहे हैं, साकेत मिश्रा जी की लड़ाई अपनी लड़ाई थी, उनके अहम की लड़ाई थी। मेरे पास कोई अहम नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान है और अपनी आने वाली महिला पीढ़ी के सम्मान की बात है। मैं अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रही।
मुझे अगर जीतना होता तो पार्टी के दिए गए किसी भी प्रलोभन को मैं स्वीकार कर लेती, वही मेरी जीत हो जाती कि मुझे किसी पद पे बैठाल दिया उन्होंने। लेकिन मुझे इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहिए। ये लड़ाई जो है ये महिला स्वाभिमान की लड़ाई है। ये बताइए कि लोग चुनाव में सुरक्षा चाहते हैं, उनके इर्द गिर्द खाकी वर्दीधारी के लोग हों, थोड़ा उनका रुतबा बनता है। सुना है कि आप तो खुद एसपी से आज मिलने पहुंची थी और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को वापस कराई हैं, ऐसा क्यों? देखिए, राजनीति में लोगों ने भौकाल शब्द एक जोड़ रखा है कि जब तक भौकाल नहीं तब तक लोगों पे रौब नहीं गालिब होता है। मैं एक बहुत सामान्य महिला हूँ जो समाज में काम करती हूँ। राजनीति और वकालत दोनों व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें ऐसे ही लोगों से पाला पड़ता है। देखिए, वकील किसकी लड़ाई लड़ता है? वकील कितने कितने मुजरिमों के खिलाफ खड़ा होता है बचाने के लिए अपने पार्टी को, अपने पक्ष को। तो अगर ऐसे वकील डर जाए तो एक दिन भी वकालत नहीं कर सकता। और राजनीति में भी देखिए, वर्तमान की राजनीति में गुंडे माफिया जो हैं, समाजवादी और बसपा ने जिनको बढ़ाया, वो लोग इतना ज़्यादा काबिज हो गए कि उनकी वजह से राजनीति का जो वर्तमान स्वरूप है वो ऐसा है। लोगों ने समझ लिया कि पैसे के बल पे राजनीति बहुत आसान काम है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब कोई सज्जन व्यक्ति जगह छोड़ देता है, समाज के जो सही लोग हैं वो भयभीत हो जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं, तभी ऐसे लोग राजनीति में प्रश्रय पाते हैं। जिस दिन आम आदमी तन के खड़ा हो जाएगा ना, वो गुंडे माफिया बहुत दूर हो जाएंगे। और मुझे सुरक्षा की इसलिए भी ज़रूरत नहीं कि मैं अपनों के बीच में चल रही हूँ। सीतापुर के सारे लोग मेरे अपने हैं, मुझे किसी से डर नहीं है। इसलिए सुरक्षा गई, वापस कर दिया आपने? मैंने वापस किया। मैंने कहा फोर्स की ज़रूरत क्षेत्र में ज़्यादा है। चुनाव चल रहा है। चुनाव में कुछ दो पार्टियां तो ऐसी हैं जो हिंदू मुस्लिम करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू कार्ड खेल रही है और समाजवादी पार्टी मुस्लिम कार्ड खेल रही है कि सहारनपुर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फोर्स की ज़रूरत क्षेत्र में ज़्यादा है। मुझे कौन सा डर है? मेरे तो दोनों ही अपने हैं। मेरे साथ तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुझे तमाम मुसलमान लोग घर पे आके समर्थन दे गए हैं। तो इसलिए मुझे किसी से डर नहीं है। मैं तो इंसान की औलाद हूँ। आप भी तो महिला कार्ड खेल रही हैं कि सब महिलाओं को देखे और हमें चुने, तो महिला कार्ड आप भी तो खेल रही हैं। देखिए, अगर आप इसको महिला कार्ड खेलना कहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, आप एक पत्रकार हैं मंझे हुए। लेकिन क्या आप बताइए, जितनी भी महिलाएं हैं इनमें से कोई भी ऐसा सशक्त महिला है जो इस नेतृत्व को स्वीकार कर सके, जो इस चैलेंज को स्वीकारे? आरक्षण तो उन्हीं लोगों के लिए दिया गया था जो समाज में निकल के काम कर रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में आरक्षण दिया गया वो उसी क्षेत्र के लोगों के लिए दिया गया है। ये आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया है कि इसके नाम पे आप किसी को भी पहुंचा दें। आप देखिए कैसी गलत परंपरा पड़ी हुई है कि जो बड़ा नेता होता है, जब एससी आरक्षण सीट होती है तो अपने नौकर को बना लेता है। तो ये एक परंपरा बन गई है राजनीति में। इसको कार्ड खेलना मत कहिए। बिल्कुल। तो एक आखिर में सवाल हम जानना चाहेंगे, जनता आपको चुनती है, सीतापुर के लिए क्या सपना आपने सजोया है? जिस सीतापुर की बात होती है नगर पालिका की, वहाँ आप नगर वासियों को कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे वंचित रहे हैं अब तक, और या उन्हें आप अपनी प्राथमिकता के तौर पर देना पसंद करेंगे? देखिए, सीतापुर का आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है इस चुनाव के बाद। आपको भी जानकारी होगी कि 18 गांव इस सीतापुर की नगर पालिका से जुड़ने वाले हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की वजह से उनका गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही उन 18 गांवों को सीतापुर नगर पालिका में मिला दिया जाएगा। उसके बाद सीतापुर नगर पालिका का कितना क्षेत्र बृहत हो जाएगा, और जो ज़मीन ग्राम पंचायत की जुड़ेगी इसमें, उस ज़मीन की वजह से सीतापुर नगर पालिका कितनी रिच हो जाएगी, और बसावट के लिए नई प्लानिंग के तहत कितनी नई कॉलोनियों का निर्माण होगा, ये सब नगर पालिका की छतरी तले होगा। और जो सरकार का 450 करोड़ रुपया सीवर लाइन के लिए पड़ा हुआ है, वो 450 करोड़ से आप समझ सकते हैं कि कितनी सफाई सुथराई हो जाएगी। अगर सीवर लाइन बन जाएगी तो ये जो बजबजाती हुई नालियां हैं, जो सड़कों पे बहता हुआ मैला है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। और इससे यहाँ हम लोग कूड़ा प्रबंधन का भी कुछ इंतजाम करेंगे ताकि हमारी सड़कें जो हैं ये प्लास्टिक के जो ब्रिक्स बनती हैं उनसे बन सकें।
देखिए, मैं भले ही मेरी उम्र आज 60 वर्ष हो गई हो, लेकिन मैं आधुनिक पीढ़ी के साथ, अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानती हूँ। मैं भी इस कंप्यूटर युग में उनके साथ चल रही हूँ, क्योंकि आज का जो समय है, ये समय ज्ञान का समय है और ज्ञान आपको चारों तरफ से मिल रहा है। कंप्यूटर की वजह से आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। जहाँ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सब अच्छा सीतापुर में लाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ बड़े बड़े टावर्स बनेंगे जो मार्केटिंग के लिए तैयार किए जाएंगे। देखिए, पीपीपी मॉडल पे सरकार बहुत काम करना चाहती है। अगर हमको सीतापुर को आधुनिक रूप देना है तो हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जाना होगा और उसमें हम इसका इतना अच्छा विकास कर पाएंगे कि अच्छे स्पेशलिटी के हम हॉस्पिटल्स भी निर्मित कर सकते हैं। भाई, ज़मीन अगर हम देने को तैयार हो जाएंगे तो हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जिला अस्पताल के लिए ज़मीन ढूंढने से नहीं मिल रही है, लेकिन जब इसका परिक्षेत्र बढ़ जाएगा तो जिला अस्पताल के लिए शायद हम ज़मीन भी ढूंढ के दे पाएँ, जो मेरी एक बहुत बड़ी चिंता भी है और जिसके बारे में मैं लगातार सीएमओ और सीएमएस से बात करती रहती हूँ। मैंने दिशा की बैठक में भी ये सवाल उठाया था। तो मैं चूँकि पढ़ी लिखी हूँ और आज के समय की हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे विज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस नाली और खड़ंजा और सड़क और लाइट, ये बात बहुत हो चुकी है। नगर पालिका का इतना ही काम नहीं है। नगर पालिका एक्ट के मुताबिक इसका और बहुत बृहद स्वरूप है। बिल्कुल, तो नगर पालिका का कितना बृहद रूप होगा और महिलाएं आखिर क्यों पूनम मिश्रा को चुने, ये तमाम बातें आज पूनम मिश्रा ने साझा की और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कौन किस नंबर पर रहेगा। उन्होंने आह्वान भी किया महिलाओं का और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जब उन्हें जनता अपनाती है तो वो शहर में क्या कुछ करेंगी। तो ये खास बातचीत आपसे हमने की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।